ये ब्रह्म के सत्यम ज्ञानमंतम ब्रह्म, तो ये ब्रह्म के 3 विशेषण हैं। तो किसके लिए है 3 विशेषण? लक्षण करने के लिए है। ब्रह्म विशेष है और 3 उसके विशेषण है, तो उसके लक्षण के लिए है ये तीनों। अब यहाँ पर कहते हैं कि जो विशेषण है और स्वयं ही विशेष बन जाता है, दूसरे को अभाव करके अन्य का व्यावर्तन करके विशिष्ट हो जाता है, उसके विषय में लेकर कहते हैं ननु विशेष्यम विशेषणांतरम भयविचरत विशेष्यते। यह जो विशेषणांतर हैं, विशेषण है, दूसरे विशेषणांतरों को, विशेषणों को अभाव करते हुए स्वयं ही विशेष हो जाते हैं। ऐसे तो उदाहरण देते हैं, यथा नीलम रक्तम च उत्पलम इति। जैसे नील उत्पल है, तो नील उत्पल है तो उसमें जो रक्त उत्पल है उसको हटा दिया, रक्त रूप जो विशेषण था उसको हटा दिया और स्वयं नील विशेष हो गया। तो दूसरे जो विशेषण हो गया कौन? रक्त आदि है, रक्त है, पीत है, श्वेत है। इन सारे विशेषणांतरों को हटा करके जो नील उत्पल है, नील विशेषण है कौन हो गया? विशिष्ट हो गया। तो जिस प्रकार से दूसरे विशेषणांतरों को हटा करके अभाव करके स्वयं ही विशेषण विशिष्ट हो जाता है, जैसे रक्त उत्पल को हटा करके नील उत्पल विशिष्ट हो गया, तो उसी प्रकार से दूसरे को हटा करके दूसरे की जब स्वयं प्रदान हो जाता है तो विशेषित हो जाता है। तो यदा जिस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं, यदा ही अनेकानि द्रव्याणि एक जातीयानि अनेक विशेषण योगिनी तथा विशेषणस्य अर्थवत्तम। कहते हैं यदा जिस काल में अनेक द्रव्याणि एक जातीयानि, अनेक द्रव्य वाले, एक जाति वाले अनेक द्रव्य हों। कैसे हों? एक जातीय वाले जो अनेक द्रव्य हों उसमें अनेक विशेषण योगिनी, और उसमें उस द्रव्य में कैसे अनेक विशेषण विद्यमान होने लगे। तो यदा जिस काल में एक जातीय वाले द्रव्य में अनेक विशेषण की प्राप्ति हो जाने पर तदा उस काल में विशेषण से अर्थवत्तम, अन्य विशेषण को हटा करके एक विशेषण से युक्त होकर के उस विशेष को बोध करा देते हैं। उस काल में ही उस विशेषण की अर्थवत्ता सिद्ध होती है कि नहीं? अनेक द्रव्य वाले जो एक जातीय हैं, एक जाति वाले अनेक द्रव्य हैं। हाँ हाँ, एक जाति वाला पदार्थ था और उसमें अनेक द्रव्य, एक जाति वाले में अनेक द्रव्य हो गए। अनेक द्रव्य हो जाने पर वो उसमें विशेषण भी बहुत से लगे हुए हैं। अब वो विशेषण दूसरे विशेषणों को नहीं हटाएंगे तब तक उन विशेषणों की अर्थवत्ता सिद्ध नहीं होने वाली है, सार्थकता सिद्ध नहीं होगी। जब वह विशेषण दूसरे न तो यहाँ पर तो अभी यानी किसी वस्तु को बोध कराने के लिए जो विशेषण दिए जाते हैं उसी के विषय में वर्णन कर रहे हैं, है क्या नहीं? उसको लक्षण बनाने के लिए तो दूसरे विशेषण, एक विशेषण दूसरे विशेषण को हटा करके उस विशेष को अलग सिद्ध कर देता है। तो उस विशेषण की कैसी हो जाती है? सार्थकता सिद्ध हो जाती है। यदि विशेषण ने दूसरे विशेषण को नहीं हटा करके विशेष को प्रधानता नहीं दिखलाई, विशेष का बोध नहीं कराया, तो वो विशेषण कैसे होते हैं? अनर्थक हो जाते हैं। अब उसी को यहाँ पर कहते हैं, नहीं एकस्मिन् एव वस्तुनि विशेषणांतर
अयोगाद यथा असौ एक आदित्यति, यानी क्योंकि एकस्मिन वस्तु में, जो एक वस्तु है उसमें विशेषणांतर अयोगात है, दूसरे विशेषणों का योग न होने से, तो जैसे असौ यथा असौ एक आदित्य, जैसे एक आदित्य है, अब दो आदित्य होते हैं तो ये काला आदित्य, ये पीला आदित्य, ये प्रकाश वाला आदित्य, ऐसा विशेषण उसमें लगता, किंतु आदित्य एक ही है, तो एक होने कारण उसमें दो आदि की कल्पना नहीं कर सकते। नीला पीला आदि दो आदित्य हैं, तीन आदित्य हैं, बहुत से नक्षत्र हैं, ऐसी उस आदित्य में कल्पना नहीं कर सकते। कहते हैं एक वस्तु में ना, एक वस्तु में विशेषणांतर का योग संबंध नहीं होता। जैसे आदित्य भगवान है, असौ एक आदित्य है, अब एक है तो एक कहने की भी जरूरत नहीं है। एक आदित्य, असौ एक आदित्य है, एक भी नाम के लिए है, तो एक भी कहने की जरूरत नहीं है, आदित्य है बस इतना। अब यहाँ पर दो तीन आदित्य होते तो विशेषणांतर होते उसमें, किंतु दो तीन आदित्य नहीं है। उसी प्रकार से ये दृष्टांत हो गया। अब दाष्टान्त में घटाते हैं, तथा एकम एव च ब्रह्म न ब्रह्मणांतराणि येभ्यो विशेषता नीलोत्पलवती। उसी प्रकार से एक ही ब्रह्म है, अब दूसरे ब्रह्म है नहीं है, जिससे हो उस ब्रह्म के लिए विशेषणांतरों को देना चाहिए, विशेषणों को देना चाहिए। उन विशेषणों के द्वारा उस ब्रह्म की विशेषता सिद्ध की जाए। जैसे नीलोत्पल है, नीलोत्पल में तो क्या कैसे होते हैं, क्योंकि सफेद कमल भी होता है, पीला कमल भी होता है, रक्त कमल भी होता है, इसलिए उसके लिए तो विशेषण दे दिए गए हैं। नीलोत्पल नीला कमल है, किंतु ब्रह्म तो एक है, जिसके लिए सत्यम ज्ञानवंतम ब्रह्म आदि विशेषण दिए जाए, जिससे इन विशेषणों के द्वारा ब्रह्म को बोध कराया जाए, विशेषित किया जाए। कहते नहीं न ब्रह्म तथा एकम एव न ब्रह्म न ब्रह्म न ब्रह्मणांतरणी, तो एक ही ब्रह्म है और दूसरे ब्रह्म नहीं है, जिससे उस ब्रह्म को विशेषित किया जाए विशेषणों के माध्यम से। जैसे नीलोत्पल में कमल के द्वारा, जो कमल है ना, तो कमल कई प्रकार के होते हैं, इसलिए नीलोत्पल नील विशेषण दे दिया गया। तो नील कमल कह देने से पीले कमल, सफेद कमल, रक्त कमल आदि निवृत्त हो जाते हैं। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांती कहता है ना, ऐसी बात है नहीं है। यहाँ पर टीकाकार ने कहते हैं नीलत्वम व्यभिचरत उत्पलम रक्तम इति संभवती। नीलत्व का व्यभिचार हो जाता है उत्पल के आगे, नीलम विशेषण घटे। जब नीला पीला कमल होते हैं तब तो एक का अभाव करने पर दूसरा विशेषण घटित हो जाता है, किंतु ब्रह्म में तो ऐसे कोई दूसरा है नहीं है, दूसरा ब्रह्म नहीं है, इसलिए उसमें सत्यादि जो विशेषण है कैसे घटेंगे। लोक में दूसरा ब्रह्म की प्रसिद्धि ही नहीं है, तो सत्यादि जो विशेषण उसके दिए गए ना ब्रह्म में, वो संभव नहीं है। और जहाँ पर सजाति विजाति भेद हो तभी उसमें विशेषण विशेष भाव घटते हैं। अब ब्रह्म में तो सजाति विजाति भेद है नहीं है, जिससे उसमें विशेषण भाव की प्राप्ति हो, इसलिए यहाँ पर विशेषण विशेष भाव देने की जरूरत नहीं है। अतः सत्यम ज्ञानवंतम ब्रह्म, ये जो ब्रह्म के विशेषण है मानने की जरूरत नहीं है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांत कहता ना लक्षणार्थत्वात् विशेषणाणाम, कहते हैं जो विशेषण दिए गए ब्रह्म के सत्यम ज्ञानम अनंतम, ये तीन जो विशेषण है लक्षण के लिए, अर्थात ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन करने के लिए। लक्षण यानी स्वरूप भी होता है, लक्षण के लिए स्वरूप के लिए, ब्रह्म इस स्वरूप वाला है। इस प्रकार से तीनों विशेषणों का लक्षण के लिए है, स्वरूप के लिए। न अयम दोष, इसमें कोई दोष नहीं है। ये लक्षणार्थत्वात् विशेषणानाम, ये संग्रह वाक्य है। अब उसी को विवरण बात कर रहे हैं। नायम दोष है, ये पूर्व पक्ष। सिद्धांत कहता है इसमें कोई दोष नहीं है, जो ना आया था उसी का यहाँ पर विवरण कर रहा है, नायम दोषा। तो पूर्व पक्षी कहता है अकस्मात किस हेतु से दोष नहीं है, कहते यस्मात् लक्षणार्थ प्रधानानि विशेषणानि न विशेषण प्रधानानि एवं, क्योंकि जिस हेतु से
ये जो तीन विशेषण है, सत्यम, ज्ञानम, अनंतम, ये तीन विशेषण के अंदर लक्षण प्रदान वाले हैं, यानी स्वरूप प्रदान वाले हैं, न विशेषण प्रधान वाले नहीं है। ये विशेषणों की प्रधानता, हम विशेषण से युक्त, यानी राजा सेवक ही राजा बन करके विशेषित नहीं होने वाला है कि नहीं। सेवक की प्रधानता नहीं, राजा की प्रधानता के लिए, राजा इस शक्ति वाला है, इसके लिए सेना आदि उसके विशेषण हैं, ना कि सेना को ही विशेषित करने के लिए सेना नहीं है। इसलिए विशेषण प्रधान वाले विशेषण नहीं है, बल्कि लक्षण के लिए है। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी ने पूछा, कहा पुनर्लक्षण लक्षयोर विशेषण विशेषयोर व विशेषिति, लक्षण और लक्ष्य में अथवा विशेषण और विशेष में क्या भेद है। आपने जो कहा था कि लक्षण के लिए हैं, विशेषण प्रधान वाले ये विशेषण नहीं है। जो विशेषण दिए गए थे सत्यम, ज्ञानम, अनंतम, ये तीन जो विशेषण वह लक्षण प्रधान वाले हैं, विशेषण प्रधान वाले नहीं है। तो लक्षण और विशेष में क्या भेद है, किसको विशेषण कहते हैं, किसको विशेष कहते हैं, अतः इनमें भेद क्या है, विशेषण और लक्षण में क्या भेद है, इसको लेकर के यहाँ पर कहते हैं। तो उच्चते, उस पर वर्णन करते हैं। कहते हैं समान जातीयेभ्य एव निवर्तकानि विशेषणानि विशेषस्य लक्षणम तु सर्वथा एव यतः अवकाशदात्री आकाशम इति। कहते हैं समान जातीयेभ्य, समान जातियों से एव निवर्तकानि विशेषणानि, तो समान जातियों से निवर्तन करने वाले, हटाने वाले हैं। विशेष को समान जातियों से निवृत्त करने वाले विशेषण होते हैं। जैसे कैसे, जैसे अरे पृथ्वी है, पृथ्वी भी द्रव्य है, आकाश आदि भी द्रव्य है ना, भूत है। अतः पृथ्वी भूत है, उसी प्रकार से आकाश आदि भी भूत है। तो पृथ्वी आदि जो भूत है, आकाश आदि चार भूतों को व्यावर्तन करने वाली, हटाने वाली है। गंधवती पृथ्वी, तो गंध वाली ऐसी बोल दिया, तो भूतत्व धर्म, सब भूतत्व धर्म वाले तो है ही है, किंतु जो भूतत्व धर्म वाले होने के बाद भी पृथ्वी गंध वाली है, ऐसे उसका लक्षण कर दिया, तो अन्यों का व्यावर्तन हो गया। कहते समान जातीय कानि, समान जातियों से निवृत्त करने वाले विशेषण होते हैं विशेष को, और लक्षण अलग करने के लिए हैं। और कहते हैं लक्षण तो, किंतु लक्षण क्या है, सर्वथा एव, हमेशा ही उसमें विद्यमान रहता है। यथा अवकाश दातृत्व आकाशम, जैसे अवकाश दात्री वाला आकाश है ना, आकाश कैसा, हमेशा अवकाश देने वाला है, ये उसका लक्षण हो गया। और उसके सप्त गुण वाला आकाश है, ये उसके विशेषण हो गया, सप्त गुण वाला। तो शब्द आदि पृथ्वी आदि में भी आ सकते हैं, किंतु पृथ्वी आदि से आते, किंतु गुण उसमें है तो ये आकाश से गुण, किंतु पृथ्वी आदि से भी शब्द उत्पन्न होता है, यानी गुण आकाश, क्योंकि पृथ्वी का गुण आकाश गुण इसमें आ जाता है, कार्य में अनुवर्तन हो जाता है। किंतु उसका जो लक्षण है कौन सा, आकाश का अवकाश दातृत्व, ये अवकाश दात्री मात्र धर्म है, आकाश में ही होता है। तो ये हमेशा उसमें विद्यमान रहता है, लक्षण हमेशा उसमें विद्यमान रहता है। और जो विशेषण आदि होते हैं अन्य जातियों से निवृत्त करने वाले होते हैं। इसी को टीकाकार कहते हैं, कहते समान जातीय सजातीय विजातियों से, तो जो महाभूत के सादृश भाव होने से पृथ्वी आदि का, और विसादृश जो पृथ्वी आदि जो पांच महाभूत है ना, ये समान जाति वाले हो गए। विजातीय कौन हो गए, आकाश आदि, इनका व्यावर्तन कौन कर रहा है, व्यावर्तक जो आकाश है,
आकाश का अवदात्रित्व, आकाश हमेशा अवदात्री यानी अवकाश देने वाला है, तो समान जातियों से भी निवृत्त करने वाला है और विजातियों से भी निवृत्त करने वाला है, क्योंकि पृथ्वी आदि भी अवकाश नहीं देती और आत्मा भी अवकाश आदि नहीं देती। तो सजाति विजाति से रहित होकर के जो हमेशा उसमें विद्यमान रहता है वो उसका लक्षण कहलाता है। लक्षण का अर्थ किया यहाँ पर है, कहते हैं अति व्याप्ति आदि से रहते व्यावर्तक जो धर्म लक्षण कहलाता है क्या नहीं? कैसा? अति व्याप्ति आदि से, अति व्याप्ति आदि से रहते जो व्यावर्तक हो, दूसरे धर्मों को हटा दे, उसको लक्षण कहते हैं। तो जिस प्रकार से अवकाश दातृत्व जो लक्षण है आकाश का, वे अन्य को हटा दिया, तो इस प्रकार से उसका ही लक्षण हो गया, हमेशा विद्यमान रहता है। तो यहाँ पर टीकाकार ने थोड़े दिया है कि ब्रह्म पद की व्युत्पत्ति बल से, ब्रह्म है ना, ब्रह्म पद की व्युत्पत्ति बल से जो अशेष रूप से प्रतिपन्न ब्रह्म है, तो किंचित महदस्ति, तो ब्रह्म शब्द कह देने से ब्रह्म पद की व्युत्पत्ति बल से जो संपूर्ण से प्रतिपन्न जो प्राप्त होता है, तो ब्रह्म ब्रीहि धातु से ब्रह्म शब्द बनता है, ब्रीहि वृद्धौ, तो वृद्धि अर्थ में, तो ब्रह्म कैसा महान है, ऐसे महान कह देने से अन्यों में भी आ सकते हैं। यानी कैसी प्रकृति भी लोग कहते हैं प्रकृति महान है, सत्य है, आकाश आदि सत्य है, हमेशा विद्यमान रहता है ना, कुछ काल तक है, तो उसको लेकर के उसमें भी ये लक्षण जा सकता है। महान कह देने से व्युत्पत्ति बल के अनुसार माया को लेकर के, प्रकृति को लेकर सांख्यवादी आदि कह देते हैं कि हमारी प्रकृति महान है, सृष्टि आदि की उत्पत्ति प्रकृति से उत्पन्न हुई इत्यादि को लेकर के, और कहते हैं आकाश महान है, उसमें भी ये महान शब्द का व्युत्पत्ति हो सकता है, व्यापक हो सकता है, व्यापक को लेकर के, महान शब्द को लेकर के, तो इस प्रकार से उस आकाश आदि में भी ये लक्षण जा सकता है, उसको भी ब्रह्म बोल सकते हैं। ऐसी प्राप्त हो जाने पर तो कहते हैं सत्यम ज्ञानतम, जो सत्यम है, ज्ञान है, अनंत है, ये तीन उस ब्रह्म के विशेषण दे दिए, जिससे क्या है अन्य जड़ है, पच्छेद आदि विरोध स्वरूप जो विशेष की प्रतिपत्ति हो रही थी, वह विशेष अवगति स्वरूप भूत लक्षण की प्राप्ति नहीं होती। सत्यम ज्ञानम तम ब्रह्म कहने से अन्य जड़ जो परिच्छेद आदि जो विरोध हो रहा जो आ रहे थे, क्योंकि आकाश में अनृत्व भी है, जड़त्व धर्मी है, और ज्ञान बोल दिया, अनंत बोल दिया और सत्य बोल दिया, तो ये अनृत्य जड़ आदि धर्म और परिच्छेद आदि धर्म की प्राप्ति जो हो रही थी, इन तीनों विशेषणों से क्या हो जाएगी, निरोध हो जाता है। तो इनके माध्यम से विशेष रूप से ब्रह्म का तीनों विशेषणों के माध्यम से विशेष अवगति भूत की प्राप्ति हो जाती, प्रमाण के द्वारा, प्रमाणों के द्वारा इनके माध्यम से सत्यम ज्ञानम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम तम, इस विशेषणों के माध्यम से, प्रमाण के माध्यम से ब्रह्म की विशेष प्रतिपत्ति हो जाती है, विशेष ज्ञान, विशेष रूप से ब्रह्म के स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। यदि ब्रह्म शब्द ऐसे ही बोल देते तो ब्रह्म यानी व्यापक भी होता है, इसके माध्यम से तो व्यापक हो जाता है, तो आकाश आदि व्यापक होने से उसी आकाश को ब्रह्म मान सकते थे। अब आकाश मान लेंगे तो वहाँ पर जड़त्व धर्म आ जाएगा, परिच्छिन्नत्व धर्म आ जाएगा, इसलिए उससे परिच्छिन्नत्व जड़त्व आदि धर्म को निवृत्त करने के लिए सत्यम ज्ञानम अनंतम ऐसे विशेषण आदि जोड़े हैं। तो यहाँ पर कहते हैं लक्षणार्थम चा वाक्यम इति अवोचामा, है जो वाक्य है सत्यम अनंतम ब्रह्म है, ये लक्षण के लिए, ऐसा हमने पहले कह दिया। सुगत सजाति विजाति वेश रहित है जो वाक्य है ब्रह्म के जो विशेषण है लक्षण के लिए, सत्यम अनंतम ब्रह्म में जो तीनों जो विशेषण है ब्रह्म के लक्षण के लिए, ब्रह्म के स्वरूप को प्रतिपादन करने के लिए है। अब यहाँ पर आगे कहते हैं
सत्यादि शब्द न परस्परम संबंध्यते परार्थत्वात् विशेषार्थम हिते, यानी क्योंकि जो सत्यादि शब्द हैं एक दूसरे के साथ संबंध नहीं होते, क्योंकि तीनों ही कैसे हैं, प्रसमांत हैं, और तीनों के जो अर्थ हैं अलग अलग है। सत्य का अर्थ अलग है, ज्ञान का अर्थ अलग है, और अनंत का अर्थ अलग है। तो सत्यादि जो तीन हैं जो विशेषण हैं परस्पर एक दूसरे के साथ संबंध नहीं होते, पर के लिए होने से विशेष के लिए ही है, यानी विशेषार्थ विशेष के लिए ही वो तीनों हैं, ब्रह्म के स्वरूप को बोध कराने के लिए है क्या नहीं। जो सत्यादि तीन विशेषण कैसे, ब्रह्म के स्वरूप को बोध कराने के लिए, ब्रह्म में जो जड़त्व धर्म आदि आ रहे थे उसकी निवृत्ति करने के लिए। अतः एक एको विशेषण शब्द परस्परम निरपेक्षो ब्रह्म शब्देन संबंध्यते। अतः इसी हेतु से एक एक जो विशेषण शब्द है, सत्यम ज्ञानवंतम, ये तीन विशेषण शब्द है वे परस्पर एक दूसरे की अपेक्षा किए बिना ही, है ना, ब्रह्म शब्द के साथ संबंधित होते हैं। तो सत्यम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म, अनंतम ब्रह्म। तो यहाँ पर कहते हैं सत्यम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म, अनंतम ब्रह्म, तो ये तीनों ब्रह्म के साथ संबंधित हो, एक दूसरे के साथ संबंध नहीं है। तो सत्यमिति, तो सत्य को लेकर के यहाँ पर कहते हैं यद रूपेण यन निश्चितम तद रूपम न व्यभिचरति तत् सत्यम, यद रूपेण निश्चितम तद यत तद रूपम व्यभिचरत अनृतम इति उच्यते। तो कहते हैं यद रूपण, जिस रूप के द्वारा, यत निश्चितम रूपम, जिस प्रकार से जिस रूप के द्वारा जो रूप का निश्चय किया गया है उस रूप को न व्यभिचरति, जिस प्रमाण के द्वारा, यद रूपेण जिस प्रमाण के द्वारा उस जिस रूप का निश्चय किया गया वह उस वस्तु में वो रूप न व्यभिचरति, उस वह आकृति अथवा रूप है उस वस्तु की में से व्यभिचार नहीं होता। तो व्यभिचार न होने पर, अभाव न होने पर, नाश न होने पर तत्सत्यम, वे सत्य कहलाता। यद रूपेण निश्चितम तद यद तद रूपम व्यभिचार तद अनितम, जो जिस प्रमाण के द्वारा जिस पदार्थ में जिस रूप का निश्चय किया गया है वह उस पदार्थ में वह रूप का व्यभिचार यदि हो जाता है तो अनृत कहलाता है। हाँ, व्यभिचार जैसे, अरे व्यभिचार का अर्थ होता है जैसे दूध है, अब दूध को जमा दिया तो दही में परिवर्तन हो गया, है क्या नहीं। अब दूध का व्यभिचार हो गया ना, अब दूध बदल गया, अब अरे दही में भी अब उसको मत दिया तो उसका भी व्यभिचार हो गया, उसका रूप व्यभिचार हो गया, अब मक्खन आदि बन गया। अब हाँ, मतलब एक पदार्थ में, अब ये लक्षण है यहाँ पर, तो जिस वस्तु का जो रूप का निश्चय किया जिस प्रमाण के द्वारा, अब वो उसी प्रमाण के माध्यम से उस वस्तु में वह रूप नहीं दिख रहा, आज देखा गया कल नहीं देखा गया वो रूप है, तो वह वो कैसा हो जाता है, मिथ्या हो जाता है। आज ही वही रूप देखा गया है, कल भी वही देखा गया है, और भूतकाल भविष्य में भी वही देखा जाएगा, तो उसको सत्य कहेंगे। जैसे जैसे अरे हम भावना की थी हमने, तो मैं हूँ कि हमने बालापन में भी उसका अनुभव किया था, युवावस्था में भी मैं हूँ इसका अनुभव किया है, और बुढ़ापे में भी मैं हूँ इसका अनुभव कर रहा हूँ, तो ये रूप है का व्यभिचार नहीं हो रहा, इसलिए वो सत्य कहलाता है। अब शरीर का रूप है व्यभिचार हो रहा है, बालापन में हम एक हाथ के थे, जवानी में हम अरे इतने हाथ के हो गए, है ना, इतने इंच के हो गए। यद्यपि बालापन में भी उतने ही हाथ के थे, जवानी में भी उसके हाथ के हो जाएंगे, बुढ़ापे में भी रहेंगे, लेकिन इंच में परिवर्तन हो गए, इंच या तो फिट में परिवर्तन हो जाएगा, है ना।
तो हमारे शरीर का रूप व्यभिचार हो गया, बदल गया, तो हमारा शरीर सत्य नहीं है, असत्य है। तो यहाँ पर कहते हैं जिस प्रमाण आदि के द्वारा जिस वस्तु में जो रूप का निश्चय किया गया है, उस रूप का व्यभिचार यदि नहीं होता है तो वह सत्य कहलाती है। और जिस प्रमाण आदि के द्वारा जिस वस्तु में जो रूप का निश्चय किया गया और वही वस्तु में वह रूप व्यभिचार को प्राप्त हो जाता है तो मिथ्या कहलाता है। अनृतेन मिथ्या इति उच्यते। अब यहाँ पर अनृत के विषय में श्रुति प्रमाण देते हैं, अतो विकारो अनृतम, जो विकार होता है वह अनृत कहलाता है। जैसे मृतिका का विकार घट हो गया है ना, मृतिका का क्या हो गया, विकार घट, क्योंकि वह मृतिका, यद्यपि मृतिका तो सत्य है किंतु उसका रूप परिवर्तन हो गया। अब कुमार ने उसको इकट्ठी किया, जल से सिंचित किया और चक्र पर रखा और घुमा दिया तो घट बन गया। अब घट 1 साल 2 साल तक चला, फिर फूट गया, इसलिए वो मिथ्या है। क्योंकि घट का जो रूप है तीनों कालों में एक जैसा नहीं रहता है, एक काल में रहा, 2 काल में रहा, तीसरे काल में आकर फूट जाता है वो। यानी आज बनाया, कभी कल ही फूट गया तो 5 वर्ष 10 वर्ष बाद फूट गया, तो 1 वर्ष बाद फूट गया। इसलिए उस घट का जो रूप है हमेशा न रहने के कारण मिथ्या है। तो श्रुति कहती है वाचा रमणम विकारो नाम देयम मृतिका इत्येव सत्यम। तो जो मृतिका के जो विकार हैं, मृतिका के विकार कौन से, घट है, सकोरा है, कुल्लड़ आदि है। इन मृतिका से बनने वाले जितने भी पदार्थ हैं उसके विकार कहलाते हैं। वे वाणी का आलम्बन मात्र है, वाणी के आलम्बन मात्र विकार, नाम देह मात्र है। नाम देह, देह पर तो स्वार्थ में आता है तो नाम मात्र है, घट कुल्लड़ आदि। और ये मृतिका के विकार वाणी का आलम्बन विकार आश्रय मात्र हैं, इन वाणी के द्वारा उच्चारण किए जाने वाले हैं। और वास्तव में उन घट कुल्लड़ सकोरा आदि में जो मृतिका ही सत्य है, क्योंकि वह मृतिका कारण है तो कारण सत्य होता है। तो मृतिका रूप कारण सत्य है और उसके जो मृतिका से बने हुए घट आदि है नाम मात्र के लिए। जब फूटते हैं तो सारे घट आदि मृतिका में ही परिणत हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये दृष्टांत है, उसी प्रकार से श्रुति कहती है एवं सद एव सत्यम इति अवधारणात् है। इसलिए सत्य ही सत्य है, जो तीनों कालों में जो रहता है वही सत्य परमात्मा ही सत्य है, ऐसा निश्चय किया गया है, निश्चय होता है। अतः जिसका रूप का व्यभिचार नहीं होता वो सत्य कहलाता है, और जिसका रूप का व्यभिचार हो जाता है वो सत्य नहीं कहलाता। तो जिस प्रकार से यहाँ पर कुछ काल के लिए मृतिका सत्य है, वो कारण का विचार करेंगे तो फिर मृतिका भी ब्रह्म से भिन्न सिद्ध नहीं होती है ना। तो अतः सत्यम ब्रह्म इति ब्रह्म विकारान निवर्तयति। तो यहाँ पर सत्यम ब्रह्म, ऐसा ब्रह्म का विशेषण सत्य बोल देने से, तो यहाँ पर कहते हैं ब्रह्म के विकार से, ब्रह्म को विकार से निवृत्त कर देती है, ब्रह्म को विकार से हटा देती है। क्योंकि यद्यपि मृतिका भी सत्य है तो किंतु विकारवर्ती हो जाती है, मृतिका से घट आदि उत्पत्ति होती है, किंतु हाँ तीनों काल, हाँ जिसमें परिवर्तन हो जाता है वो मिथ्या कहलाता नहीं होता वो। हाँ हाँ उसको सत्य कहते हैं। तो यहाँ पर हाँ तो कहते हैं अथा सत्यम ब्रह्म है, इस प्रकार से बोल देने से ब्रह्म विकारात, ब्रह्म को विकार से निर्वर्तयति, को निर्वर्तन कर देता है सत्यम। ये सत्यम जो विशेषण है ब्रह्म को विकार से हटा देता, निवृत्त कर देता है ना। ब्रह्म में विकार धर्म तो नहीं ला पाता, क्योंकि तीनों कालों में रहता सत्यत्व धर्म है, सत्य का लक्षण ही है। त्रिकाला बाधित तो सत्यत्म, ये तीनों कालों में बना रहे उसको सत्य बोलते हैं।
अब यहाँ पर कहते हैं अतः कारणत्वं प्राप्तम ब्रह्मणस्य ब्रह्मणः, तो ब्रह्म का अब सत्य बोल दिया, सत्य तो मृतिका भी है ना। वाचारम्भणम विकारो नाम देयम मृतिका इत्येव सत्यम, तो यहाँ पर सत्य बोल दिया तो मृतिका भी सत्य है, तो यहाँ पर ब्रह्म का भी कारणत्व प्राप्त हो गया। अब ब्रह्मणः कारणत्वं प्राप्तम, क्योंकि ब्रह्म सत्य है तो मृतिका भी सत्य है, मृतिका सत्य होने के कारण वह भी कारण है, घट के प्रति कारण है, अन्य के प्रति तो कार्य है किंतु घट के प्रति कारण है, इसलिए ब्रह्म भी ही जगत के प्रति कारण प्राप्त हो गया। अब कारण हो जाने पर किस दोष की प्राप्ति हो रही है उसको लेकर कहते हैं यहाँ पर कारणस्या च कारकत्वम वस्तुत्वात् मृतवद अचित रूपता च प्राप्त अतः इदम उच्यते ज्ञानम ब्रह्मेति। तो यहाँ पर कारण का कारकत्व की प्राप्ति हो जाती है, जो कारण होता है वह कारक कहलाता है। क्यों? उसमें हेतु देते हैं वस्तु होने से, उसमें क्या हुआ है वस्तु होने से, भाव रूप होने से, भाव रूप होने से, वस्तु होने से, भाव रूप होने से। तो जैसे मृतिका है, जैसे मृतिका है तो मृतिका कारण है, इसलिए कारण होने कारण है कारक बन गई, क्योंकि उस मृतिका के द्वारा ही, मृतिका से ही घट आदि पदार्थ की उत्पत्ति होती है, इसलिए ब्रह्म भी कारण है तो जगत आदि की उत्पत्ति होती है, इसलिए उसमें भी कारकत्व धर्म आ जाएगा, और जो कारकत्व धर्म आ जाएगा तो परिच्छिन्नता की धर्म प्राप्त हो जाएगी। कहते जो मृतिका जैसे है कारणत्व, तो उसमें कारणत्व है, कारकत्व आ रहा है, उसी प्रकार से उसमें अचित रूपता भी है। मृतिका जड़ है इसलिए अचित रूपता है, उसी प्रकार से जैसे मृतिका में अचित रूपता है तो ब्रह्म में भी अचित रूपता की प्राप्ति हो रही है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर तो उस ब्रह्म का विशेषण दूसरा देते हैं कि ज्ञानम ब्रह्म। तो ज्ञानम ब्रह्म कह देने से जैसे मृतिका में अचित रूपता आ रही थी उस ब्रह्म में नहीं आ रही, यद्यपि कारण तो है किंतु ब्रह्म कैसा है, ज्ञान स्वरूप है, माया को लेकर कारण है, माया को लेकर के ब्रह्म कारण बनता है और माया से रहित होकर के ब्रह्म कारण नहीं है। अब ज्ञान शब्द को लेकर कहते हैं ज्ञान कहते हैं जड़त्व तो धर्म नहीं रहा। अब आगे कहते हैं ज्ञानम ज्ञप्तिर अबोधो अवबोधो हो भाव प्रदानो ज्ञान शब्दो न तो ज्ञान कर्तृ ब्रह्म विशेषणत्वात् सत्य अनंताभ्याम सह। ज्ञान किसको बोलते हैं अपन? ज्ञान ज्ञप्ति, ज्ञा स्वरूप है, ज्ञा बोलने धातु से अन प्रत्यय लुट प्रत्यय करके ज्ञान शब्द बना है ना। यू बोर अनकौ रवण यू प्रत्यय कर दिया, यू को अन आदेश हो गया। तो यहाँ पर कहते हैं ज्ञान शब्द कैसा है, ज्ञान है ज्ञप्ति, ज्ञा स्वरूप है, यानी ज्ञप्ति यानी अवबोध है, ज्ञान स्वरूप, अवबोध यानी ज्ञान मात्र है, यानी भाव प्रदान ज्ञान शब्द है। यहाँ पर भाव प्रदान है, यहाँ पर जो ज्ञान शब्द कैसे है, भाव प्रदान है, कर्तृ प्रदान, ना तो ज्ञान कर्तृ प्रदान है, कर्ता प्रदान ये ज्ञान शब्द नहीं है। कर्म करने वाला, घट बनाने वाले जैसे कुमार होता है ऐसा कर्ता अर्थ में यहाँ पर ऊ प्रत्यय नहीं किया गया, बल्कि भाव अर्थ में ये ऊ प्रत्यय किया गया है। यू ये वो अनको अनक, यू प्रत्यय को अन, यू है ना, तो यू प्रत्यय को अन हो जाता है और अक हो जाता है। तो यहाँ पर जो अन प्रत्यय अन आया है भाव अर्थ में आया है, तो ज्ञान शब्द यहाँ पर कैसा है, अरे भाववाचक है, कर्तावाचक नहीं है। तो कहते हैं यहाँ पर ब्रह्म विशेषण से, ब्रह्म का विशेषण होने से ना तो ज्ञान करती, तो ज्ञान ब्रह्म ज्ञान को करने वाला नहीं है, बल्कि ब्रह्म कैसा ज्ञान स्वरूप वाला है। कहते हैं अनंत सत्य अनंताभ्याम सा,
सत्य विशेषण और अनंत विशेषण के साथ ब्रह्म में जो ज्ञान है वह ज्ञान कहता है ज्ञान स्वरूप रूप से ही ब्रह्म का विशेषण है, ना कि ब्रह्म ज्ञान को कर्ता वाला है। जो ज्ञान शब्द है कर्तरी अर्थ में ब्रह्म का विशेषण नहीं है, बल्कि ब्रह्म का स्वरूप को प्रतिपादन करने के लिए, ब्रह्म को ज्ञान स्वरूप प्रतिपादन करने के लिए ब्रह्म का विशेषण स्वीकार किया गया है। यदि ब्रह्म को ज्ञान का कर्ता मानेंगे तो ज्ञान अलग हो जाएगा और ब्रह्म अलग हो जाएगा। नहीं सत्यता अनंतता चा ज्ञान कर्तृत्व सति उपपद्यते, येन क्योंकि ब्रह्म को ज्ञान का कर्ता स्वीकार कर लेने पर, ज्ञान का कर्ता स्वीकार कर लेने पर, उत्पन्न हो जाने पर ब्रह्म में कहते सत्यता अनंतता न संभवते उपपद्यते, है ना। सत्यता और अनंतता सिद्ध नहीं होंगे, क्योंकि ज्ञान कर्ता ज्ञान अलग हो गया और ब्रह्म अलग हो गया। ठीक है नहीं। अब कहते हैं यहाँ पर ज्ञान कर्तृत्व ही विक्रियमाणम कथम सत्यम भवेद अनंतम च। अब ब्रह्म का ज्ञान कर्ता स्वीकार कर लेने पर तो वह ज्ञान तो सामान्य लोक में देखा जाता है कि ये अमुक व्यक्ति ज्ञान को करने वाला है, तो ज्ञान को करने वाला होने से वह सत्य नहीं हो सकता। परिच्छिन्न ज्ञान वाला है तो ज्ञान कभी कभी कैसे हो जाता है, नष्ट भी हो जाता है। ज्ञान करने वाला भी उपाधि से युक्त है, तो उपाधि से युक्त होने के कारण वो वृत्ति नष्ट हो जाती है, तो वो उपाधि वाला भी नष्ट हो जाता है। तो ज्ञान का कर्ता मानने पर विक्रियमाणम विकार को प्राप्त हो गया, ब्रह्म भी कैसे हो जाएगा, विकार को प्राप्त हो जाने पर वह ब्रह्म कैसे सत्यम भवेद अनंतम भवेद, सत्य और अनंत कैसे होगा, क्योंकि उपाधि से युक्त होगा। जो उपाधि होती है वो मिथ्या होती है क्या नहीं। इसलिए ब्रह्म यहाँ पर ज्ञान का कर्ता नहीं है। ज्ञान शब्द है कर्तृ अर्थ में नहीं है, बल्कि भाव प्रदान अर्थ में ही प्रयुक्त किया गया है। यदि ही न कुतच्चित प्रविज्यते तदनंतम। अब यहाँ पर कहते हैं अनंत शब्द को लेकर कहते हैं जहाँ जो भी किसी से विभाग को प्राप्त नहीं होता, भेद को प्राप्त नहीं होता, विभक्त नहीं होता, उसको अनंत बोलते हैं। एक इंच मात्र भी, कण मात्र भी किसी से भेद को प्राप्त नहीं होता, कम नहीं होता, भेद नहीं प्राप्त करता है, उसको अनंत बोलते हैं। विभक्त नहीं होता, दूरी नहीं होती। तो कहते हैं ज्ञान कर्तृत्व ज्ञेय ज्ञानाभ्याम प्रवक्तम अनंतता न चाहते। और कहते हैं ज्ञान का कर्ता माने ब्रह्म को ज्ञान का कर्ता मानने पर ज्ञेय और ज्ञान से प्राविभक्त होता हुआ ब्रह्म कैसे अनंतता को प्राप्त होगा, क्योंकि भेद हो गया ना। ज्ञान को कर्ता तो ज्ञेय और ज्ञान अलग हो गया, ब्रह्म अलग हो गया, तो ज्ञेय और ज्ञान अलग हो जाने से है ब्रह्म में अनंतता की प्राप्ति उसमें कैसे होगी। ज्ञान को जानने वाला हो गया, है ना, जानने वाला अलग होता है और ज्ञेय अलग होता है, फिर उसमें अनंतता सिद्ध नहीं हो सकती। अब उसी को श्रुति के द्वारा उदाहरण सिद्ध देते हैं। यत्र न अन्यत विजानाति स भूमा, यत्र अन्यत विजानाति तदल्पम इति श्रुति अंतरात। कहते हैं यत्र जिस ज्ञानावस्था में न अन्यत विजानाति अपने से भिन्न दूसरे को नहीं जानता, सा भूमा वह भूमा कहलाता है। अहुनाम भाव इति भूमा, जो बहुत के भाव को कहते हैं उसको कहते हैं भौर भाव इति भूमा। बहुत के भाव को भूमा कहते हैं, एंड जो बहुत होता है उसी को भूमा कहते हैं। कहते हैं यत्र इसके अंतर यत्र अविद्यावस्था में अन्यत विजानाति अपने से भिन्न भिन्न को जानता, मैं अलग हूँ और अमुक व्यक्ति अलग है, भिन्न भिन्न है। तद वे अल्पम, वे अल्प कहलाता है। न अल्प सुखम अस्ति, अल्प में सुख नहीं होता। इसलिए यदि किंचित मात्र भी यदि भेद कर लिया तो वह उस ब्रह्म में अनंतता सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि ज्ञान का कर्ता ब्रह्म हो गया, तो ज्ञान अलग हो गया और ज्ञेय अलग हो गया और ब्रह्म अलग हो गया, तो भेद सिद्ध हो जाने पर वह अनंतता ब्रह्म की सिद्ध नहीं हो सकती। अब आगे कहते हैं
कहते न अन्यद विजानाति इति विशेष प्रतिषेधात आत्मानं विजानाति इति चेत। तो यहाँ पर कहते हैं श्रुति की पूर्व पक्षी कहता है कि अन्यत विजानाति, अन्यत न विजानाति, अन्य को नहीं जानता है, श्रुति वाक्य है। यहाँ पर विशेष के प्रतिषेध हो जाने से आत्मानं विजानाति, अपने से भिन्न कुछ ही दूसरे को नहीं जानता किंतु स्वयं को जानता हूँ। ऐसे मैं देवदत्त दूसरे को नहीं जान, अमुक व्यक्ति से हम मिले नहीं हो तो उसको नहीं जानता हो, किंतु मैं अपने आप को तो जानता हूँ, मैं देवदत्त हूँ, यज्ञदत्त हूँ, है क्या नहीं। तो यहाँ पर श्रुति कहती है, पूर्व पक्षी कहता है कि श्रुति का ये तात्पर्य है कि अन्यत न विजानाति, दूसरे को नहीं जानता, दूसरे का निषेध कर दिया, किंतु अपनी आत्मा को जानता है कि मैं देवदत्त हूँ, गोरा हूँ, काला हूँ, पीला हूँ, इति चेत ऐसा मान लिया जाए तो सिद्धांत कहता है ना, ऐसी बात नहीं है। भूम लक्षण विधि परत्वाद वाक्यस्य, कहते यत्र न अन्यत विजानाति स भूमा, ये जो वाक्य है वह है वाक्य भूमा के लक्षण विधायक वाला वाक्य है, भूम लक्षण के विधि परक वाला वाक्य है, यानी भूमा के लक्षण के स्वरूप को बोध कराने वाला है कि नहीं। भूमा वाक्य है, ये भूमा के लक्षण का विधायक वाक्य है, तो भूमा के स्वरूप को बोध कराने वाला है। कहते हैं यत्र न अन्यत पश्यति इत्यादि भूमनो लक्षण विधि परम वाक्यम न, यत्र जिस ज्ञान अवस्था में द्वैत समाप्त हो गया, वह दूसरे को नहीं जानता, इत्यादि जो वाक्य है वह भूमा के स्वरूप एवं लक्षण विधि परक वाक्य है, यानी भूमा के स्वरूप को बोध कराने वाला है, भूमा के लक्षण वाला वाक्य है, भेद कराने वाला है। अपने को जानता है, दूसरे को नहीं जानता है, और अपने को जानता है, इस विधि परक वाला ये वाक्य नहीं है। आत्मा को जानता है किंतु दूसरे को नहीं जानता, इस विधि परक वाला वाक्य नहीं, बल्कि भूमा के स्वरूप को बोध कराने वाला। किंतु द्वैत अवस्था में कुछ दूसरा दिखता ही नहीं तो फिर किसको जानेगा। इस भूमा के लक्षण का बोध कराने वाला ये वाक्य है। यतः प्रसिद्धम एव अन्यो अन्यत पश्यति इति एतद् उपादाय यत्र तन्न अस्ति स भूमा इति भूम स्वरूपम तत्र ज्ञाप्यते अन्य ग्रहणस्य प्राप्त प्रतिषेधार्थत्वात् न स्वात्मनि क्रिया अस्तित्व परम वाक्यम। उसी का विवरण कर रहे हैं। यथा जिस प्रकार से लोक में प्रसिद्ध है अन्यो अन्य पश्यति, अमुक व्यक्ति दूसरे को जानता है, दूसरे को देखता है, अन्य व्यक्ति अन्य को देखता है, इति एतद, इसको लेकर के ही, इस द्वैत को लेकर के ही, यत्र द्वैतावस्था में तो अन्य अन्य को जानता था, किंतु वही जब भूमा विद्या का आरंभ किया अतः अद्वैतावस्था की प्राप्त हो गई, तो यत्र तन्ना अस्ति, वह द्वैत उसमें नहीं रहता, स भूमा, है ना। जिस विद्यावस्था में वह द्वैत का अभाव हो जाता है तत् वह द्वैत उसमें नहीं है, सब वह भूमा कहलाता है। इसी इस प्रकार से भूमा का स्वरूप है, भूमा का स्वरूप उसे विद्यावस्था में ज्ञाप्य थे, जाना जाता है। अन्य ग्रहणस्य, जो अन्य का ग्रहण हो जाता है द्वैतावस्था में, वह प्राप्त का प्रतिषेध वाला होने से, प्राप्त का निषेध हो जाने से, भूमा यानी व्यापक ब्रह्म है। यहाँ पर भूमा शब्द यहाँ पर ब्रह्म का ही वाचक है। तो जो द्वैतावस्था में अन्य ग्रहण हो रहा था, अन्य ग्रहण का प्राप्त का प्रतिषेध करने वाला होने से न स्वात्मनि, कहकर स्वात्मा में क्रिया अस्ति परक, तो ये वाक्य नहीं है कि मैं दूसरे को नहीं जानता तो स्वयं को तो जानता हूँ, है ना, अपने आप को तो मैं जानता हूँ। इस क्रिया परक वाक्य ये नहीं है। यत्र न अन्यत पश्यति, ये जो वाक्य है क्रिया के अस्तित्व परक वाला वाक्य नहीं है। स्वात्मा में ही क्रिया नहीं कर, स्वयं में करती कर्तव्य भाव नहीं है। दूसरे को नहीं जानता हूँ किंतु ऐसी बात नहीं, मैं अपने को नहीं जानता, ऐसी बात नहीं। दूसरे को नहीं जानता हूँ तो अपने को नहीं जानता हूँ, ऐसी जो पूर्व पक्षी कहलाते हैं, ऐसी बात नहीं है। अर्थात दूसरे का निषेध कर, जो प्राप्त हो रहा तो उसका निषेध मात्र कर दिया, अब वो अपने आप में अवस्थित तो है ही है, उसको स्वयं को जानने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ कि नहीं हूँ इसको पूछने की जरूरत उसको दूसरे से नहीं है।
बल्कि वो अपने आप में सत्ता रूप से अवस्थित रहता है कि मैं हूँ, इसका उसका निषेध नहीं हो सकता। अब यहाँ पर कहते हैं स्वात्मनि चा भेद अभावात विज्ञान अनुपत्ति, कहते स्वात्मा में भेद का अभाव होने से विज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। विज्ञान की उत्पत्ति तो तभी होगी जब स्वयं से भिन्न कोई दूसरा होगा। अब अकेला ही कमरे में बैठा है तो किससे बात करेगा? कमरे में तभी व्यक्ति बात कर सकता है जब दो व्यक्ति हों, है ना। अब कमरे में दो व्यक्ति है नहीं तो फिर बात कैसे करेगा मोबाइल को छोड़ करके? तो यहाँ पर कहते हैं तो अकेला व्यक्ति होने पर वह उसमें विज्ञान आदि की उत्पत्ति नहीं हो सकती, यानी वार्तालाप उत्पन्न नहीं हो सकता। वार्तालाप की उत्पत्ति तभी होगी जब वह दो व्यक्ति होंगे। तो इसी स्वात्मा में भेद का अभाव हो जाने से विज्ञान आदि की उत्पत्ति नहीं होती। आत्मनश्चा विज्ञेयत्व ज्ञात्री अभाव प्रसंग, और आत्मा का विज्ञात मानने पर ज्ञाता का ही अभाव की प्रसक्ति हो जाती है। यानी आत्मा का विज्ञेयत्व तो प्राप्त हो जाने पर आत्मा जान लीजिए मैं ब्रह्म स्वरूप से हूँ, है ना। अब ब्रह्म स्वरूप से हो गया तो फिर ज्ञाता है, ज्ञान है, गे त्रिपुटी का भी अभाव हो जाता है। हो जाता कि नहीं होता? ज्ञाता तो तभी होता है जब वो उपाधि से युक्त होता है। जब उपाधि उसकी निवृत्त हो गई तो ज्ञाता कहाँ से बना? अंतःकरण के रहने पर ही ज्ञात्री भाव आदि उत्पन्न होता है। अब अंतःकरण की समाप्ति हो गई तो ज्ञाता आदि की उत्पत्ति कहाँ से होगी? आत्मा का अविद्यावस्था में विज्ञात हो गया, जान लिया अपरोक्ष साक्षात्कार हो जाने पर उसमें आत्मा में ज्ञातित भाव उत्पन्न नहीं होते। तो ज्ञाता का ज्ञात्री यानी ज्ञाता का अभाव की प्रसक्ति हो जाती, प्रसंग हो जाता है, प्रसक्ति हो जाती है। ज्ञेयत्वेन एव विनियुक्तत्वात्, तो यहाँ पर कहते हैं यहाँ पर जो आत्मा है ज्ञेयत रूप से विनियोग की गई है, जानने योग्य आत्मा कौन है? जानने योग्य होने से, है क्या नहीं? ज्ञेयत रूप से ही विनियुक्त होती है आत्मा ब्रह्म, जानने योग्य रूप से। आत्मा को जब जान लिया तो ज्ञाता आदि का अभाव की प्रसक्ति हो जाती है। अब यहाँ पर पुनः पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि एक एव आत्मा ज्ञेयत्वेन ज्ञातृत्वेन च उभयतः भवति थी, एक ही आत्मा में एक पक्ष में ज्ञेयत्व मान लीजिए, एक पक्ष में ज्ञातृत्व मान लीजिए, जानने वाला भी मान लीजिए, जानने योग्य भी मान लीजिए, उभयतः हो जाए एक ही आत्मा। जैसे देवदत्त है, चलता फिरता भी है, बातचीत भी करता है, खाता पीता भी है, दूसरे को जानता भी है ना, और दूसरे को जानने के लिए जाता भी है। जिस प्रकार से एक देवदत्त में ज्ञातृत्व धर्म भी बैठा हुआ है और देवदत्त भी अरे जानने योग्य भी धर्म बैठा हुआ है कि जानता है, जानने योग्य भी है, तो वैसा हो जाए एक ही आत्मा में। तो एक ही आत्मा जो एक ही आत्मा है उसमें ज्ञेयत रूप से ज्ञातृत्व रूप से वैसा संभव हो जाए, वैसा हो जाए इति चेत, ऐसा कहो तो सिद्धांत कहता न युगपद अनंतत्वात्, एक साथ ज्ञात्री और ज्ञेयत रूप से संभव एक आत्मा में नहीं है, क्योंकि आत्मा अंश से रहित होने से, है ना। आत्मा में कोई अंश अंशी भाव न होने से उसमें एक साथ ही एक ही काल में ज्ञात्री ज्ञेयत रूप से संभव नहीं है। हाँ, उपाधि को लेकर के तो हो सकते हैं भेद काल से अलग अलग, है ना, किंतु एक ही काल में भाई स्वयं ही ज्ञेय बन जाए, स्वयं ज्ञाता बन जाए, संभव नहीं है। अब देश काल को लेकर के हो जाएगा, जैसे अमुक व्यक्ति को देखने के लिए आ रहा है तो ज्ञेय हो जाएगा अमुक व्यक्ति। अब वही व्यक्ति दूसरे को दूसरे काल में देखने के लिए जा रहा है तो ज्ञाता बन जाएगा। एक देवदत्त यज्ञदत्त को देखने के लिए जा रहा है तो देवदत्त जब यज्ञदत्त को देखने के लिए जा रहा है तो यज्ञदत्त उस काल में तो ज्ञेय बन जाएगा और देवदत्त कैसा हो जाएगा? ज्ञाता बन जाएगा। किंतु वही देवदत्त ज्ञेय भी बन जाए, वही देवदत्त ज्ञाता भी बन जाए एक ही काल में तो संभव नहीं है। इसलिए आत्मा में अंशी भाव न होने के कारण उसमें एक ही काल में ज्ञातृत्व धर्म और ज्ञेयत्व धर्म संभव नहीं है एक काल में। उसी को विवरण कर रहे हैं। नहीं निरअवयस्या युगपद ज्ञेय ज्ञातृत्व उत्पत्ति, निरअवयव आत्मा में
एक ही काल में ज्ञात धर्म और ज्ञात धर्म उत्पन्न नहीं हो सकते। आत्मनश्चा घटादिवत विक्रियत्व ज्ञान उपदेश अनर्थकम। यदि ऐसा नहीं स्वीकार करते तो आत्मा में ज्ञात धर्म मानेंगे, आत्मा में ज्ञात धर्म मानेंगे तो आत्मा का भी घटादि समान विज्ञात मान लेने पर तो ज्ञान उपदेश अनर्थकम, जो आत्मा को जानना चाहिए इत्यादि जो जानने योग्य प्रयत्न करता उपदेश आदि करते हैं, उपनिषद आदि के माध्यम से उपदेश करते हैं, वह ज्ञान का उपदेश कैसे हो जाएगा, अनर्थक हो जाएगा। क्योंकि यदि घट के समान आत्मा को जानने लगेंगे तो घट जैसे फूट जाते उसी प्रकार आत्मा भी नाश की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे नाश की प्राप्ति वाले घट के जानने के लिए क्या प्रयत्न करना चाहिए, अतः तो उसके लिए कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं, ज़्यादा पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं होती। तो ऐसी अनात्मा के लिए ज्ञान का उपदेश अर्थ वाला नहीं होता, सार्थक नहीं होता है ना, विशेष खास प्रयोजन सिद्ध वाला नहीं होता है। तो यहाँ पर घटाधिक समान यदि आत्मा को विज्ञात मानेंगे तो आत्मा के प्रति जो ज्ञान का उपदेश है वह अनर्थक सिद्ध हो, अनर्थक की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर कहते हैं नाचा घटादिवत प्रसिद्ध से ज्ञान उपदेश अर्थवान, यानी क्योंकि जैसे घटादि का घटादि विज्ञ होते हैं तो उसकी कोई अर्थवत्ता सिद्ध ज्यादा नहीं होती, तो घटादि के समान प्रसिद्ध आत्मा का ज्ञान भी प्रसिद्ध घटादि समान प्रसिद्ध ज्ञान का उपदेश है, तो आत्मा के प्रति ज्ञान का उपदेश से हो जाएगा, अर्थवान सिद्ध नहीं होगा, ठीक है नहीं, ज्ञान का उपदेश अर्थवान सिद्ध नहीं होगा घटादि समान यदि आत्मा का उपदेश करेंगे। जैसे घटादि का ज्ञान अर्थ वाला नहीं है, विशेष प्रयोजन सिद्ध वाला नहीं है, उसी प्रकार से आत्मा के लिए किया गया उपदेश भी कैसे अर्थ वाला सिद्ध होने वाला नहीं है, अतः परम पुरुषार्थ को देने वाला नहीं है कि नहीं। जो परम पुरुषार्थ है निर्विशेष सुख की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा अर्थ वाला सिद्ध नहीं होगा। हाँ, जैसे घटादि का ज्ञान है थोड़े काल के लिए है, अर्थ वाला है, यानी प्रयोजन सिद्ध करने के लिए है, किंतु सुख देने के लिए ज्यादा नहीं है। एक काल के लिए सुख दे सकता है घट, विचार करेंगे तो, किंतु जो निर्विशेष सुख की प्राप्ति होनी है वो उससे घट से नहीं होने वाली। तस्मात् ज्ञातृत्वे सति ज्ञातृत्वे सत्य अनंत अनुपत्ति, इसलिए ज्ञान को कर्ता मानने पर, आत्मा में ब्रह्म में ज्ञान को कर्ता स्वीकार कर लेने पर सत्यत्व अनंतत्व की उपत्ति उस ब्रह्म में नहीं हो सकती। तो ज्ञान का यदि ब्रह्म को कर्ता मानेंगे ना, ज्ञान को कर्तृत्व धर्म यदि स्वीकार करेंगे, ज्ञान का कर्ता है ब्रह्म, या स्वीकार करेंगे तो ऐसी स्वीकार कर लेने पर तो ब्रह्म में सत्यत्व धर्म अनंतत्व धर्म की प्राप्ति नहीं होगी। तन्मात्रत्वं च अनुपन्नम ज्ञान कर्तृत्वादि विशेषत्व सति, कहते जो आत्मा कैसे सन्मात्रत्व है, ये सन्मात्रत्व आत्मा है उत्पन्न नहीं होगी। यदि ज्ञान का कर्तृत्व आदि ब्रह्म को स्वीकार करेंगे तो ज्ञान का कर्तृत्व आदि विशेषत्व स्वीकार कर लेने पर ब्रह्म को अथवा ब्रह्म में ज्ञान कर्तृत्व आदि विशेष स्वीकार कर लेने पर तो ब्रह्म सन्मात्रत्व है, दृंग मात्र है, ये उत्पन्न नहीं होगा। तो सन्मात्र किसको बोलते हैं, तो कहते हैं सन्मात्रत्वम च सत्यत्वम, सन्मात्र उसी को कहते हैं, सन्मात्र को ही सत्यत्व कहते हैं, दृंग मात्र। तो श्रुति उसमें उदाहरण देते हैं सत्य तत्सत्यम स आत्मा, ये श्रुति दूसरी छांदोग्य श्रुति कहती है जो सत्य है वह आत्मा कहलाती है, तन्मात्र सतत्व है। तस्मात् सत्य अनंत शब्दाभ्याम सह विशेषणत्वेन ज्ञान शब्दस्य प्रयोगात् भाव साधनो ज्ञान शब्द। तो यहाँ पर कहते हैं तस्मात् सत्य और ज्ञान के साथ विशेषण होने से ज्ञान शब्द का सत्य शब्द के साथ और अनंत शब्द के साथ ज्ञान शब्द का प्रयोग किए जाने से जिस प्रकार से ज्ञान शब्द, जिस प्रकार सत्य शब्द और ज्ञान शब्द भाव प्रदान वाले, उसी प्रकार से ज्ञान शब्द का भी ब्रह्म में
कैसा है, भाव प्रदान वाला रूप से ही प्रयोग किया गया है। भाव प्रदान वाला ही ज्ञान शब्द है। क्यों? सत्य और आनंद शब्द के साथ विशेषण होने से, है ना। तो इस प्रकार से तो कहते हैं ज्ञानम ब्रह्म इति कर्तव्यादि विकार निवृत्ति अर्थम मृदादि वद अचित रूपता निवृत्ति अर्थम च प्रयुज्यते। तो ज्ञानम ब्रह्म इस प्रकार से कह देने से ब्रह्म कैसा ज्ञान स्वरूप है। तो इस प्रकार से कहते हैं कर्तृत्वादि कारक निवृत्ति के लिए, कर्तृत्वादि कारक की निवृत्ति के लिए। तो ये से मृदादि समान, जैसे मृदादि कारण है, ऐसा कारण होने से उसमें कर्तृत्व धर्म आ रहा था, कर्तृत्व धर्म आने के कारण फिर उसमें अरे अचित रूपता आ रही थी। तो ज्ञान कह देने से उसमें कर्तृत्व धर्म की निवृत्ति हो गई और अचित रूपता आदि निवृत्ति के लिए ब्रह्म का विशेषण स्वीकार किया है, ज्ञानम ब्रह्म। तो ज्ञानम ब्रह्म इति वचनात् प्राप्तम अंतवत्वम। ज्ञानम ब्रह्म इति वचन से कितना ही कह देंगे तो अंत वाला भी ज्ञान होता है। कैसा हो जाता है? यदि ब्रह्म का विशेषण इतना ही कर देंगे, ज्ञानम ब्रह्म, इतना ही अकेला लक्षण कर दिया, तो ज्ञान तो कभी कभी अंत वाला भी देखा जाता है। देवदत्त यज्ञदत्त ज्ञान करता है ना। तो वहाँ पर लौकिक ज्ञान से अंतवत्व दर्शनात्, लौकिक ज्ञान का भी अंतवत्व देखा जाता है। अतः तन निवृत्ति अर्थम आहा, उसकी निवृत्ति के लिए कहते हैं, अंतवत्व की निवृत्ति के लिए कहते हैं कि अनंतम। ब्रह्म कहता है अंत स्वरूप वाला है जड़त्व धर्म के लिए, और फिर अंतत्व की अंतवत्व की निवृत्ति के लिए अनंत शब्द उसमें जोड़ दिया है। ज्ञान ब्रह्म इतना कह देने से ही, ब्रह्म का लक्षण इतना ही कर देंगे तो ये धर्म में फिर अंतवत्व ही उसमें आने लगेगा। इसी अंतवत्व की निवृत्ति करने के लिए उसमें अनंत विशेषण जोड़ दिया कि तो ब्रह्म कैसा है, अंत वाला नहीं है। जैसे एक श्रुति आती कम ब्रह्म खम ब्रह्म, तो कम ब्रह्म है ऐसा बोल दिया, ब्रह्म कम है। तो कम ब्रह्म कह देने से कम शब्द ब्रह्म यदि व्यापक है किंतु कैसा सुख वाला ब्रह्म है। अब सुख तो परिच्छिन्न वस्तुओं को लेकर के भी होता है ना। किसको लेकर के? परिच्छिन्न वस्तुओं को लेकर के भी सुख होता है। हमने किसी मिठाई खाई, मीठा पदार्थ खाया, तो हमको 1 घंटा के लिए या तो आधे घंटे के लिए या तो 5 मिनट के लिए सुख हो गया। तो ऐसा ही ब्रह्म सुख वाला हो जाएगा। 5 मिनट के लिए सुख हो गया, 10 मिनट के लिए फिर दुखी हो गए। तो उस सुख को अपरिच्छिन्न बनाने के लिए उस ब्रह्म का विशेषण कह दिया कम ब्रह्म खम ब्रह्म। तो जो सुख, तो खम ब्रह्म कह देने से तो कैसे हो जाएगा, व्यापक सुख हो गया। अब खम ब्रह्म इतना ही कह दिया तो फिर खम तो हाँ छांदोग में अब खम ब्रह्म बोल दिया तो खम ब्रह्म कह देने से आकाश में चला जाता, आकाश निखा तो जड़ाकाश हो गया, है ना। फिर उसका विशेषण जोड़ दिया कम ब्रह्म है, तो कम कह देने से वो जड़त धर्म से निवृत्त हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर भी जिस प्रकार से जड़त्व धर्म करने के लिए और परिच्छिन्न सुख को निवृत्त करने के लिए, परिच्छिन्न सुख को निवृत्त करने के लिए वहाँ पर खम विशेषण जोड़ लिया, और जड़त्व धर्म को निवृत्त करने के लिए सुख विशेषण जोड़ा है ब्रह्म का। इसलिए उसी प्रकार से यहाँ पर ज्ञानत्व धर्म, ज्ञान ब्रह्म इतना कह देने से परिच्छिन्न अरे ज्ञान वाला हो जाए, अंत वाला हो जाएगा, उसके निवृत्ति करने के लिए यहाँ पर अनंत शब्द जोड़ दिया, है ना। और सत्य जोड़ दिए, जो सत्य भी हैं तो तीनों कालों में बहुत से पदार्थ सत्य रहते हैं। तो उस इतना ही कहते, ब्रह्म अकेले कह देने से बहुत ही विशेषण वो उसमें आ रहे हैं। कौन से? व्यापक आदि आ रहे हैं, किंतु उनको परिच्छिन्नता व्यापक होने पर भी आकाश आदि परिच्छिन्न होते हैं, उत्पन्न वाले होते हैं। इसी उसको उससे परिच्छिन्नत्व धर्म निवृत्त करने के लिए ब्रह्म का विशेषण जोड़ दिया सत्यम। तो सत्य कह देने से सत्य का अर्थ होता तीनों कालों में जो रहता है, अब उसी को तो तीनों ज्ञान विशेषण जोड़ दिया। तो सत्य कह देने से आकाश आदि है, कारणत्व आदि प्राप्त हो सकता है, तो उसकी निवृत्ति करने के लिए ज्ञान शब्द जोड़ दिया। जड़त्व आदि धर्म करने के लिए, जड़त्व आदि निवृत्ति करने के लिए ज्ञान शब्द का प्रयोग कर दिया। अब ज्ञान शब्द को निवृत्ति ज्ञान शब्द कह देने से भी उसमें अंत वाला आ रहा है, अंतत्व धर्म आ रहा ब्रह्म में, तो इसको निवृत्त करने के लिए अनंतत्व शब्द जोड़ दिया, लक्षण बना दिया। तो सुगत सजाति विजाति भेद से रहे थे,
वो परिचिन्नत्व धर्म से रहते, कारणत्व धर्म से रहते, अंतत्व धर्म से रहते। ब्रह्म का लक्षण हुआ सत्यम ज्ञानम अंतम ब्रह्म। ठीक है ना।